आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो या तो डायरेक्ट ऐप से आप बाय कर सकते हैं या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है मेरे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 16 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मानिक शाह ये त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। इंडिया ने पहली बार थॉमस कप टाइटल जीता है मेंस कैटेगरी में और फाइनल में इन्होंने इंडोनेशिया को हराया है। आपको जानना चाहिए, केरल सरकार ने जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शैली ऐप लॉन्च की है। संजीव बजाज ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने जो है चार्ज संभाला है। रॉबर्ट पाइपर ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस, इनके स्पेशल एडवाइज़र ऑन सॉल्यूशंस टू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अपॉइंट किए गए हैं। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ साउथ कोरिया, इसने नेटो का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया है। आपको जानना चाहिए, हरियाणा सरकार ने जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं और 12वीं के, उनको टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ई-अधिगम स्कीम लॉन्च की है। दीपिका पादुकोण ये फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 2022 ये 15 मई को मनाया गया और इसका थीम रहा 2022 में फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने 3 सदस्यीय जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षता की है और हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्लाइट ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। रेलटेल ने PM वानी बेस्ड जो वाईफाई सर्विसेज हैं इसको 100 रेलवे स्टेशंस पर लॉन्च किया है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी NCFL को हैदराबाद में इनॉग्रेट किया। आपको जानना चाहिए कि फिलीपींस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीता है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप फैसिलिटी के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ब्लैक होल जिसका नाम सैजिटेरियस A स्टार है, इसकी फर्स्ट इमेज जो है जारी की है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स, इनका कार हादसे में निधन हो गया है। चलिए अब 17 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। हु डिफीटेड स्टेफेनोस सित्सिपास टू विन 2022 इटालियन ओपन मेंस टाइटल, किसने स्टेफेनोस सित्सिपास को हराकर 2022 इटालियन ओपन पुरुष खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नोवाक जोकोविच। तो देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, सर्बिया से आते हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने ग्रीक प्लेयर स्टेफेनोस सित्सिपास को हराकर इटालियन ओपन जीत लिया है मेंस कैटेगरी में। और अगर हम वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो ईगा सियाटेक ये पोलैंड से हैं, इन्होंने ऑन्स जैबुअर जो कि तुनिशिया से हैं, इनको हराकर इटालियन ओपन जीता है। अगर हम मेंस डबल्स की बात करें तो निकोला मैक्टिक और मेट पेविक ने ये कप जीता मेंस डबल्स में। और वीमेंस डबल्स में वेरोनिका कुदरमेतोवा और एनास्टेशिया पेवल्यूशेनकोवा, इन्होंने विमेंस डबल्स कैटेगरी में इटालियन ओपन जीता है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट विद इमीडिएट इफेक्ट। इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 7 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट ड्यूरिंग 2021-22। नियरली 50% ऑफ दैट वॉज इम्पोर्टेड बाय विच कंट्री? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने 2021-22 के दौरान लगभग 70 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। इसका लगभग 50% किस देश द्वारा आयात किया गया था?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बांग्लादेश। देखिए आप सभी जानते होंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो गेहूं का निर्यात है उस पर बैन लगा दिया, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया है। साथ साथ अनियन सीड्स का जो एक्सपोर्ट है उस पर भी रोक लगा दी है। तो देखिए आपको जानना चाहिए 2021-22 के दौरान भारत ने 7 मिलियन टन्स गेहूं का जो है उत्पादन किया है, प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 50% ये बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसे किया हमने बांग्लादेश को किया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड में जितना भी वीट प्रोडक्शन होता है उसका 13.53% प्रोडक्शन इंडिया की ओर से होता है। और जो इंडिया है, जो भारत है, ये वीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर ये तो हो गया प्रोड्यूसर की बात, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो भारत 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में वीट का, और रशिया जो है लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। बाकी ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इस तरह से पूछ लेते हैं। क्या इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस किस चीज़ का? मिल्क का, पल्सेस, कैस्टर, मिलेट्स एंड जूट का। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन का। तो ये आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए जानते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ये है अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इन्हें क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनके जो हाफ ब्रदर हैं उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उनका नाम क्या रहा? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो ये थे अब तक प्रेसिडेंट ना यूएई के। इनका हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, और इनके निधन के बाद भारत ने एक दिन का जो है मॉर्निंग स्टेट ऑफ मॉर्निंग भी रखा है ना। मतलब एक दिन का शोक व्यक्त किया था भारत ने भी, ये भी आपको जानना चाहिए। इसलिए इस तरह से पूछ लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के राष्ट्रपति के निधन पर 1 डे ऑफ स्टेट मॉर्निंग जो है अनाउंस किया था? तो आंसर होगा यूएई। यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया डिक्लेयर्स 1 डेज स्टेट मॉर्निंग टुमारो आफ्टर डिमाइस ऑफ यूएई प्रेसिडेंट। अच्छा, आपको ये बात जानना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये जानना चाहिए कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ये 7 अमीरात से मिलकर बना है। कौन कौन से? अबू धाबी जो कि कैपिटल ही है, अजमान, दुबई, फुजैरा, रास अल खैमा, शारजा और अल कुवैन। कभी कभी इस तरह से पूछ लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरात से मिलकर बना है? तो आंसर होगा 7। ठीक है, ये सब वैसा पार्ट होता है, स्टैटिक टाइप का पार्ट होता है, कभी कभी पूछ ले जाता है। Who has been awarded the first बांग्ला एकेडमी अवार्ड फॉर द बुक कविता बिटान? कविता बिटान पुस्तक के लिए प्रथम बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ममता बनर्जी। तो देखिए, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इनको पहला बांग्ला एकेडमी अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है? क्योंकि लास्ट ईयर जो कोलकाता बुक फेयर हुआ वहाँ पर इनकी एक बुक लॉन्च की गई थी जिसका नाम था कविता बिटान। तो इसमें इन्होंने, ये जो बुक है इसमें 946 पोएम्स हैं जो कि इनके द्वारा खुद लिखी गई हैं, तो इसीलिए इन्हें ये बांग्ला एकेडमी अवार्ड दिया गया है। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ, ये लॉन्च है, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी पीएम नरेंद्र मोदी सेड इंडिया हैज़ डैश लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 3rd। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड स्टार्टअप पोर्टल को इनोग्रेट किया है ड्यूरिंग मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो कि इंदौर में हुई है। और इसी दौरान इन्होंने ये कहा है कि भारत वर्ल्ड में जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा कौन सा है? यूएस, फिर है चाइना और फिर है भारत। तो ये जो स्टार्टअप संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी आपसे पूछ ले जाते हैं, तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत। Who won मियामी ग्रां प्री 2022? सो मियामी ग्रां प्री 2022 किसने जीता है?
सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। चलिए जानते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, डच हैं, नीदरलैंड्स हैं, यानी कि इन्होंने मियामी ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। इससे पहले ये इस साल एमिलिया रोमैग्ना जीपी भी जीत चुके हैं और सऊदी अरेबियन जीपी भी जीत चुके हैं। What is the rank of Reliance Industries Limited on Forbes Global 2000 list? Forbes Global 2000 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 53rd। चलिए जानते हैं। तो देखिए, बिलियनियर मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी मार्केट वैल्यू 228.63 बिलियन यूएस डॉलर है, तो ये 2 पायदान ऊपर चढ़ी है और इस बार फोर्ब्स की जो लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट है कंपनीज की, उसमें इसकी रैंक है 53rd, 53वीं इसकी रैंक है। तो देखिए, जो ये फोर्ब्स ग्लोबल 2000 है, ये कंपनीज जो रैंक करती है वो वो 4 तरह के पैरामीटर होते हैं। तो सेल्स, प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड मार्केट वैल्यू। तो रिलायंस यहाँ पर टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म है इस लिस्ट में। उसके बाद है फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 105, HDFC बैंक 153 और ICICI बैंक 204। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो बर्कशायर हैथवे है, इसने इस लिस्ट को टॉप किया है। उसके बाद चाइना की ICBC है, फिर सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की, JP मॉर्गन चेस यूनाइटेड स्टेट्स की, ये सभी फिर उसके बाद है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा May 17, 17 मई को। तो 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम रहा डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। दीक्षा डागर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो दीक्षा डागर ये किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर, गोल्फ। तो देखिए, इंडियन गोल्फर हैं दीक्षा डागर। तो इन्होंने अमेरिकन एशलिन ग्रेस को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? जो 2021 डेफलिम्पिक्स हो रहे हैं कैक्सियास डो सुल ब्राज़ील में यहाँ। तो 2021 का एडिशन है और 2022 में अब ये हो रहे हैं डेफलिम्पिक्स। कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो यहाँ पर ये जो हमारी इंडियन गोल्फर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशिया कप 2022 स्टेज 2 इन सुलेमानिया, इराक? सुलेमानिया, इराक में एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 14। तो देखिए, सुलेमानिया, इराक में जो आपका ये आर्चरी से संबंधित एशिया कप 2022 स्टेज 2 हुआ है, इसमें भारत ने 14 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 8 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। Which country received the highest recipient of remittance from abroad in 2021? पूछ रहे हैं कि किस देश को 2021 में विदेश से सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ, यानी कि रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका जो सही आंसर है ये 89 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा। इसका मैं ऑप्शन बनाना भूल गया मैं इसका ऑप्शन। वैसा था ना, जो पिछली स्लाइड होती है उसी पर मैं ही ओवरलैप करता हूँ क्वेश्चंस को। तो पहले मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया और ये मैं भूल गया बनाना। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, PDF में मैं इसको सही कर दूंगा। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट से संबंधित, इसमें इंडिया ने जो है हाईएस्ट रेमिटेंस प्राप्त किया है। कितना? 89 बिलियन यूएस डॉलर का 2021 में। रेमिटेंस क्या होता है? जो बाहर लोग रह रहे हैं ना, जैसे NRI वगैरह जो भी बाहर रह रहे हैं, वो अपने देश में जो मान लीजिए भारत में उनके कोई रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड हैं, उनको जो पैसा भेजते हैं, ठीक है, बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा जो दूसरे देश में जो पैसा भेजा जाता है उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो भारत में जैसे आपने देखा होगा, कई लोग UAE में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, कुछ यूक्रेन में भी रह रहे हैं,
ठीक है, तो वो रह रहे थे, है ना। तो वो लोग जो पैसा वापस भेजते हैं ना भारत में अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिलीज़ को, जिसको भी, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो 89 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंस यहाँ पर भारत को प्राप्त हुआ है और भारत इस लिस्ट में पहली पोजीशन पर है। और अगर हम टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज़ की बात करें रेमिटेंसेस के हिसाब से, तो पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपींस है और फिर इजिप्ट है। अच्छा, साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, इनमें जो रेमिटेंस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल 4.2% का इंक्रीज उसमें देखने को मिलेगा और ये 630 बिलियन US डॉलर पहुंच जाएगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल सोल्यूशन ट्रेड नेक्स्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस? किस बैंक ने निर्यात आयात लेन देन के लिए एक डिजिटल समाधान जिसका नाम ट्रेड नेक्स्ट है, इसको लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर देखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट या फिर ट्रेड NXT, आप इसको जो भी बोलना चाहें। तो ये किस लिए लॉन्च किया है? जो कॉर्पोरेट्स हैं एज वेल एज जो MSMEs हैं, उनका जो क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स होता है वो इस जो प्लेटफॉर्म है इसके जरिए वो अब कर सकते हैं, ट्रेड नेक्स्ट के जरिए। बाकी आप जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। CEO राजकिरण राय जी हैं और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी देखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है उसमें 21% स्टेक बैंक ऑफ बड़ौदा को 766 करोड़ रुपए में सेल कर दिए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया हैज़ contributed how much towards efforts to continue to expand the use of Hindi in the United Nations? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को जारी रखने के प्रयासों में कितना योगदान दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 8 लाख US डॉलर का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस में जो हिंदी का यूज़ है ना, उसको जारी रखने के लिए भारत ने 8 लाख US डॉलर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। तो देखिए, भारत ने 2018 में जो UN डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है इसके साथ मिलकर हिंदी एट UN प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया था, जिसके तहत जो यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो न्यूज़ हैं या फिर इनका जो ट्विटर हैंडल है उसमें कोई अगर न्यूज़ होती है यूनाइटेड नेशन से संबंधित तो वो हिंदी लैंग्वेज में भी ये लोग बताते हैं। तो उसके लिए भी फंड चाहिए होता है, तो भारत ने फंड यहाँ पर दिया है। कितना? 8 लाख US डॉलर का। बाकी आपको जानना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस है इसमें इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये TS त्रिमूर्ति हैं और इंडिया के जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में इनका नाम है R रविंद्र। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हु टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट 2022? फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची 2022 में कौन सबसे ऊपर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, लियोनेल मेसी। तो ये लिस्ट दे सकते हैं आप। अच्छा, इस तरह की जो लिस्ट होती है ना, मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ ताकि आप क्विक रिवाइज कर सकें, है ना, एग्जाम से पहले। इस तरह की इमेजेस मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारा करंट अफेयर्स फंडा नाम से है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप सभी जानते हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। तो इन्होंने फोर्ब्स की जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट 2022 है इसमें टॉप किया है। तो इनकी अर्निंग कितनी है? 130 मिलियन US डॉलर। बाकी इसके बाद दूसरी पोजीशन पर लेब्रॉन जेम्स हैं, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फिर है नेमार। मॉर्गन स्टैनली स्लैश्ड इंडियाज फिजिकल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू व्हाट %? पूछ रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत के वित्त वर्ष 23 के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 7.6%। चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल ईयर 23 के लिए यानी कि 2022-23 के लिए, वो मॉर्गन स्टैनले ने 7.9% से स्लैश कर दिया है, घटाकर अब 7.6% कर दिया है। और जो फिजिकल ईयर 24 है यानी कि 2023-24 इसके लिए इन्होंने 7% पहले बताया था अपनी ग्रोथ फोरकास्ट, और अब इसको घटाकर 6.7% कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि फिजिकल ईयर 23 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया, और वर्ल्ड बैंक ने भी 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था।
चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज नेम्ड आफ्टर स्वामी विवेकानंद? आंसर इज रायपुर एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़। Whose multipurpose project is located in which state or UT? Answer is Katwa district of Jammu and Kashmir. International Day of Living Together in Peace is celebrated on which day? Answer is 16th of May. Tata Sons announced the appointment of Campbell Wilson as CEO and MD of Air India. Mr. Wilson currently is the CEO of which airline? Answer is Singapore Airlines. Fifth है the 2022 United Nations Climate Change Conference UNCCC, more commonly referred to as COP27, will be held in which country? Answer is Egypt. इजिप्ट के शर्म अल शेख में ये आयोजित होगी। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। फ्यूनरल प्रोसेसन दैट लेड टू वायलेंस ड्रॉस फ्लैग। तो ये हमारी न्यूज़ है और इस न्यूज़ में जो हमारा शब्द है आज का ये है फ्लैग, FLAK। तो देखिए इसका जो मतलब होता है फ्लैग का, इसका मतलब होता है कटु आलोचना, क्रिटिसिज्म। यदि कोई फेस करता है उसको बोलते हैं फ्लैग। अच्छा, इससे पहले ये कई बार यूज़ होता है, यही यूज़ होता है ड्रॉस, है ना, ड्रॉस फ्लैग। अब ये आपका जो मान लीजिए इंग्लिश का कोई पैराग्राफ आया फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो यहाँ पर आपका एक डैश दे देते हैं और फिर फ्लैग आ जाता है। उससे पहले पूछ लेते हैं कि बेस्ट जो सुटेबल वर्ड है वो क्या रहेगा, तो गेट भी लिख देते हैं, रिसीव्ड भी लिख देते हैं और ड्रॉ भी लिख देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ड्रॉ। इस तरह से भी आप इसको, इस सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, ये जो सेंटेंस आता है ना आपके न्यूज़पेपर में, ये आपका बहुत हेल्प करते हैं आपके जो पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में, उनमें। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कर्नाटक में कोई हिंदुत्व ग्रुप से संबंधित कोई व्यक्ति होगा तो उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो जो फ्यूनरल प्रोसेसन होता है, यानी कि जो वो ले जाते हैं ना, अंतिम यात्रा जो होती है, उसमें फिर जो पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नेताओं ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो वायलेंस हो गया, है ना, बीच में वायलेंस हो गया क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ा कोई नेता या फिर कोई लीडर यहाँ पर उसकी डेथ हुई थी, तो वायलेंस वगैरह हो ही जाता है। जैसे ही कर्नाटक में हमने देखा है आजकल काफ़ी वायलेंस चल रहा है कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये जो शव यात्रा रही, तो उसमें जो है उस शव यात्रा ने क्या किया? फ्लैग ड्रॉ किया, यानी कि उसकी आलोचना की गई कि यहाँ पर इतने सारे पॉलिटिकल नेता आ गए, तो उससे क्या हुआ? टेंशन बढ़ गई कि जो हमारे हिंदुत्व नेता हैं इनकी मृत्यु जो है इस कम्युनिटी ने की है। तो इस तरह का जो है वहाँ पर थोड़ा टेंस वाला माहौल रहा, तो इसलिए उस फ्यूनरल प्रोसेसन को जो है आलोचना की गई कि ये सिंपली भी तो जा सकती थी, लेकिन उसको जो है जानबूझकर इस तरह से बनाया गया कि वायलेंस वगैरह की स्थिति पैदा हो गई। जैसे यहाँ पर देखें स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और ओपोजिशन। जैसे आप देख सकते हैं शी टुक और कोट सम फ्लैग फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट हर न्यू ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर शी टुक या फिर कोट आ गया, है ना, ये भी आ सकता है, या फिर शी ड्रू सम फ्लैग फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट हर न्यू ड्रेस। तो किसी लड़की की बात कर रहे हैं, उसकी जो नई ड्रेस है तो वो इस तरह की थी कि उसके पेरेंट्स ने जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, और न्यूज़ देखते हैं। सेंट्रल बैन ऑन मीडिया वन चैनल ड्रॉज फ्लैग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिया वन चैनल को जो बैन किया है, उसने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी वजह से क्या है? क्रिटिसिज्म सहना पड़ा है, आलोचना सहनी पड़ी। गवर्नमेंट ड्रॉज फ्लैग फॉर इम्यूलेटिंग द गुजरात मॉडल, है ना। तो गवर्नमेंट जो है, केरल की न्यूज़ है, तो गुजरात मॉडल इम्यूलेट करने के लिए, है ना, उसको फॉलो करने के लिए यहाँ पर आलोचना सहनी पड़ी है। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? इंडियन नेशनल आर्मी मार्टर्स मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नेम द संस्कृत ग्रामेरियन नोन एज वगीश शास्त्री हु पास्ड अवे रिसेंटली। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 inaugurated in which city? The Union government is reassessing the concept of the post of Chief of Defence Staff (CDS). In which year did the government approve the creation of the post of CDS? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।